महाराज घोष हुए, खुशी ब्लॉक महाराज हुए और इसी वंश में आगे चल करके देवलीन राजा हुए। देवलीन की दो पुत्री थी, एक से दो पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। इन अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाए। नंद बाबा है ना, 9 भाई हैं और अर्जन्य पर्जन्य की 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी के सूर से महाराज हाँ बाबा लो ले सच्ची की हाँ दे कितना ये तो ठीक है चले तू ऐसे रेडी को एक काम चेट दे पूरी है बाकी देखा लो हाँ अरे एक तो उसे बोल दीजिए बोला से वो 120 हाँ उससे रोहिणी भद्रा मदिरा रोजना इला और देवी, ये देवी की है ना संस्कृति है। ये कंस की चचेरी है। कंस ने अपनी बहन का देवक महाराज की पुत्री बड़े धूमधाम से विवाह किया। अब विवाह किया तो विवाह में इतना भावुक हो गया तो अपनी बहन की विदाई में कम समय माता लेकर उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कंस तू जिस बहन का रथ हाँक रहा है ना, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब जैसे ही कंस ने सुना तो कंस ने वसुदेव और देवकी को मारा गड्ढे में डाल दिया। एक एक संतान को नष्ट करता गया। 7वीं संतान भगवान ने गर्भ से योग माया के द्वारा गर्भ खींच करके दूसरी जगह रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया और उससे भगवान बलभद्र बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और 8वीं संतान के रूप में स्वयं जगत के नियंता परात्पर नारायण आज प्रकट हो रहे हैं। बंधु जैसे ही भगवान प्रकट होकर के आए सबने स्वागत किया और बंधुओं को उधर नंद रानी के यहाँ तो कोई संसार नहीं है और नंद बाबा 80 वर्ष के रह गए। अब भाई पे बैठे हो भजन आकारने पड़ो अब आई तो भयो ना नामे कब होएगो, तो भयो ना नामे कब होएगो। कोई तो द्वादश अक्षर मंत्र बोले, कोई राधा राधा बोले, लेकिन नंद बाबा का मंत्र बोलो है जब आई तो भयो ना नामे कब होएगो, अब आई तो भयो ना नामे कब होएगो। तब तक क्या होता है कि वसुदेव जी उस बालक को पकड़ के छबड़े में लेकर के कारागृह में वो बालक होगा, उसको लेकर के नंद भवन आते हैं। नंद रानी की कन्या हुई थी, उसको ले जाते हैं और प्रातः काल सुनंदा हुआ जाती है। ना देखती है कि वो बालक बगल में लेटा हुआ है। सुनंदा का जैसे ही चढ़ैया उठाती है वो खा देती है, लाना है गया सुनंदा हुआ हाथ में बेलन लेके और भारी बजाती गई, दौड़ लगाती है, कहीं पे पहुंच गई और नंद बाबा मारा जा रही है। नंद बाबा से कहने लगी बाबा है गयो हरी सुनंदा कहाँ है गयो। बाबा जाकर भजन करने में बोली है और जैसे बाबा ने लाला भयो है नंद बाबा पसंद है गए और तुरंत यमुना बह गई। 1 से 8 रूखी लगाई, पीली धोती पहनी, तलबंदी पहनी, पीली पगड़ी बांधी, मूछन में तिल लगायो, आंखन में गजरा लगायो, सज करके राधा के दर्शन के भाई रुक गए। और आज नंद भवन में बधाई लग रही है। आइए हम और आप भी बधाई का आनंद लेंगे। बोलिए नंद के आरती। अब मैं कहूँ अम्मा बधाई हो, हमारी भैया को कहेंगे बधाई हो और मैं कहूँ बाबा बधाई हो, हमारे बेटा लोग को कहेंगे बधाई हो और भैया का अपनी का मामला है देखना दीजिएगा, ठीक है। बधाई हो सुर में जोर से तो बाबा बधाई हो। हाँ बाबा की देखो एक ना मुझे बुलार नहीं है, जोर से बोलो अम्मा बधाई हो। हम तो बात यूं
सब लोग बधाई का आनंद लेंगे और धूम के साथ आनंद हो